दोस्तों आज बात करेंगे हम हस्तरेखा में सरकारी नौकरी के योग। क्या कहती है आपकी हाथ की रेखाएं और सरकारी योग के बारे में। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि पंडित जी बच्चे के नौकरी के सरकारी जॉब के क्या योग हैं। तो हस्तरेखा देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी या न मिलेगी। तो आइए हम सब मिलकर जानते हैं हस्तरेखा से सरकारी नौकरी के योग। तो सरकारी नौकरी के योग जानने से पहले हमारा चैनल दिनेश महाराज नाडोर आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, घंटी का बटन दबाएं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे से आगे शेयर करें। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं आज सरकारी नौकरी और हस्तरेखा। आइए जानते हैं। तो पहले ही हमने बोर्ड पे हाथ की तस्वीर बना दी है। आज हम बात करेंगे हाथ में सरकारी नौकरी के योग। तो ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जो आपके योग को प्रबल बनाती है। तो ये जीवन रेखा है। अगले वीडियो में मैंने इस बारे में आपको बताया था। ये मस्तक लाइन है और ये हृदय लाइन है। ज्ञान और बुद्धि और विवेक के जो अधिपति ग्रह हैं वो बृहस्पति ग्रह है। न्याय के और कर्म के जो प्रधान देव हैं वो शनि देव हैं। और पद, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, पावर का कारक सूर्य ग्रह है। इतना जानने के बाद हम आपको बताएंगे कि यदि आपके गुरु पर्वत, ये गुरु पर्वत है, इस पर यदि आपके कोई त्रिकोण का चिन्ह हो या वर्त हो या वर्ग हो तो आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। शनि पर्वत, ये जो शनि का पर्वत है, ये जो शनि का क्षेत्र है, ये क्षेत्र बहुत उभरा हुआ और बहुत खड्डेदार नहीं होना चाहिए, औसतन होना चाहिए। और तीसरी बात हम करेंगे, सूर्य पर किसी प्रकार की कोई न कोई रेखा जरूर होनी चाहिए। ये तीन योग एक साथ होते हैं तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो आज हम सरकारी नौकरी और हाथ, सरकारी नौकरी और आपका हाथ, यदि जीवन रेखा में से कोई रेखा निकलकर यदि अपने शनि पर्वत पर या समझने के लिए मैं थोड़ा ये मिटा देता हूं। जीवन रेखा से यदि शनि और ये शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में, यानी दोनों अंगुलियों के बीच में चली जाती हो तो भी सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। अभी आपको और बात बताएं कि यदि ये जो सूर्य रेखा है, इसमें से कोई रेखा ऐसे निकल कर यदि जीवन रेखा को काटती है या जीवन रेखा में जाकर मिलती है तो वे सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। इतना जानने के बाद सरकारी नौकरी में सूर्य का प्रबल होना बहुत आवश्यक है। ये सूर्य पर्वत
जितना प्रॉबल होगा उतना ही आपको सरकारी नौकरी में योग बनेंगे। जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े पद पर, उनके हाथों में अक्सर ऐसी रेखा देखने को मिलती हैं जो सूर्य पर्वत से चलकर सीधे जीवन रेखा में जाकर मिलती हैं। और एक इस प्रकार का जो ये त्रिकोण बनता है, ये जो त्रिकोण बन रहा है जीवन रेखा, मस्तक रेखा और सूर्य रेखा से, तो ये जो त्रिकोण होता है ये पद, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद, वाहन, मकान के सुख प्रदान करती हैं। तो ये किसको प्राप्त होते हैं? जिसके पास बड़ा पद हो। और पद और प्रतिष्ठा कौन प्राप्त कराता है? सूर्य। यदि सरकारी नौकरी में आपको इंटरेस्ट हो या आप उसमें इच्छा रखते हैं तो आपका सूर्य ग्रह अच्छा होना चाहिए। पहले वीडियो में मैंने बताया कि सरकारी नौकरी में यदि कोई विपदा आ रही हो, सूर्य स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता समान लोगों का सम्मान करने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से भी सरकारी नौकरी में प्रबल योग बनते हैं। और हम आज बात करेंगे, एक बार मैं सब मिटा देता हूं ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। एक वीडियो के माध्यम से हम पूरे हस्तरेखा के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक एक विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उसे अच्छे से समझ सकें। ये वापस मैंने बनाई है जीवन रेखा। दिमाग की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की ये मस्तक रेखा जितनी स्पष्ट हो, जितनी सरल हो, जितनी सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, टूटी फूटी नहीं हो, लहरावदार न हो, इस रेखा के बारे में मैंने ये कोई टूटी फूटी लहरावदार न हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में भी सरकारी नौकरी के योग बनने के चांसेस बढ़ते हैं। या उसकी बुद्धि विवेक इतना तेज होता है कि वो व्यक्ति कोई भी डिसीजन खुद ले सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे, कोई रेखा यहाँ से निकलकर बुध पर्वत की तरफ जाती है और जीवन रेखा बुध रेखा और मस्तक रेखा से जो त्रिकोण बनता है, ये भी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ये त्रिभुज जितना बड़ा होता है व्यक्ति को उतना ही बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। अब नौकरी कब लगेगी? तो हम देखते हैं कि हमने पहले ही बताया था कि जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर यदि शनि और बृहस्पति दोनों के बीच की अंगुली में जा रही हो तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो ये योग कैसे देखेंगे, कब लगेगी नौकरी? तो ये जो जीवन रेखा है, यहाँ से उसका उद्गम स्थान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये रेखा है उसके 10 बराबर भाग जो हैं आपको कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, ऐसे 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और 100। तो जहाँ से ये भाग्य रेखा निकलती है, मान लो यहाँ से निकल रही है किसी व्यक्ति के, किसी को यहाँ से निकल रही है, किसी को यहाँ से निकल रही है, तो जिस वर्ष से ये जीवन रेखा को छोड़कर शनि पर्वत की ओर मोड़ ले लेती है, वो जो वर्ष होता है वो वर्ष उस व्यक्ति का भाग्योदय का होता है, सरकारी नौकरी का होता है, सफलता का होता है। तो आप अच्छे से सरकारी नौकरी के बारे में एक बार आपने समझ लिए होंगे। बहुत सारी रेखाएं उसमें प्लस माइनस भी होती हैं। एक वीडियो के माध्यम से हम इतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैंने उसमें काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है कि ऐसे यदि योग आपकी हस्तरेखा में है तो आपके सरकारी नौकरी लगने के पूर्ण चांसेज रहते हैं।
हाथ की बात करें तो हाथ मध्य आकार का होता है। जिसका हाथ मध्य आकार का होता है, बहुत बड़ा और बहुत छोटा भी नहीं होता है, उसके भी सरकारी नौकरी लगने के या बड़ा पद पाने के योग होते हैं। अब मैं लाइव बताता हूं कि ये जो हाथ है, उस हाथ पे आप देख लीजिए, ये मेरा ही हाथ है। उस पे जब ये वाइट कलर का जो चंद्रमा जो दिख रहा है, ये चंद्रा आकार के जो आकार यदि होते हैं, तो ये जब सभी पे होते हैं, सभी अंगुलियों पे होते हैं, तो व्यक्ति पत्रकार, लेखक, अच्छा वक्ता, प्रोफेसर होता है। तो ये हुई सरकारी नौकरी, मिलेगी या नहीं मिलेगी अपनी हस्तरेखा से आप जान सकते हैं। तो आज हमने देख लिया कि हस्तरेखा में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। अगले वीडियो में और भी इसके बारे में विस्तृत में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।